नमस्कार। आज हम एक काफी अहम और हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। जी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है रॉयटर्स, उसका जो इंडिया स्पेसिफिक एक्स अकाउंट था, मतलब पहले ट्विटर, वो भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ, और अब कई लोगों को उस हैंडल पर वो मैसेज दिख रहा है, अकाउंट विदहेल्ड इन इंडिया। बिल्कुल। तो हमारी ये चर्चा एक न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है जो इसके अलग अलग पहलुओं को सामने लाती है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये ब्लॉकिंग आखिर हुई क्यों, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, और कैसे ये मामला फिर से वो प्रेस की आजादी बनाम राष्ट्रीय हित वाली बहस को हवा दे रहा है। सही कहा। तो हुआ ये कि रॉयटर्स, जो कि एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, उसका इंडिया सेंट्रिक एक्स हैंडल भारत में रोक दिया गया। जी। और एक्स ने नोटिस में क्या लिखा है कि कानूनी मांग के जवाब में ऐसा किया गया है। हाँ, जो सीधे सीधे इशारा करता है कि कोई सरकारी निर्देश आया होगा। बिल्कुल, लेकिन आधिकारिक तौर पर वजह साफ नहीं की गई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बात आ रही है वो ये कि मामला शायद रॉयटर्स की हाल की कुछ, आप कह सकती हैं, संवेदनशील रिपोर्टिंग से जुड़ा है। अच्छा, जैसे मणिपुर पर उनकी रिपोर्ट्स थीं, या कश्मीर पर, यहाँ तक कि सरकार की कुछ नीतियों पर आलोचनात्मक कवरेज का भी जिक्र है। और मैंने ये भी पढ़ा कि शायद 2025 चुनावों और वोटिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवालों पर भी रिपोर्टिंग थी। जी हाँ, उसका भी जिक्र है। तो ऐसा लगता है कि मतलब आरोप शायद यही है कि इन रिपोर्ट्स ने सरकार को गलत रोशनी में दिखाया। तो इन संभावित कारणों को देखें तो फिर कानूनी आधार क्या बनता है इसका? सरकार कैसे ब्लॉक कर सकती है? देखिए, ज्यादातर संभावना यही है कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A का इस्तेमाल हुआ होगा। अच्छा, सेक्शन 69A। हाँ, ये वही धारा है जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर या फिर भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, ये कोई पहली घटना तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने तो पहले भी मतलब 2021 से अब तक हजारों अकाउंट्स और पोस्ट इसी तरह के तर्कों पर हटवाए। सही कहा, ये एक तरह का पैटर्न सा लगता है, और इसी पैटर्न की वजह से प्रेस की आजादी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हाँ, कई पत्रकारिता संगठनों ने आवाज उठाई है, आलोचना की है, कहा है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को दबाने की कोशिश है। बिल्कुल। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का बयान तो काफी सख्त था। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उनका कहना था कि अगर रॉयटर्स जैसी एजेंसी की रिपोर्ट से सरकार डर रही है तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए खतरे की घंटी है, सीधी बात। और इसका असर सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर भी है। जी हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई है, जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, उन्होंने चिंता जताई है। फिर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स हैं, CPJ। हाँ, CPJ तो काफी मुखर रहती है पत्रकारों के अधिकारों पर। बिल्कुल, उन्होंने तो इससे साफ साफ डिजिटल सेंसरशिप कहा है। ये तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, खासकर प्रेस फ्रीडम को लेकर, उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी हमारी रैंकिंग तो, हाँ, 2024 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर था। तो ऐसे कदमों से स्थिति और बिगड़ने का ही डर है। सही बात है। अच्छा, इस सब में एक्स मतलब ट्विटर, उसकी क्या भूमिका दिख रही है? रिपोर्ट कुछ कहती है इस पर? हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। एक्स का रुख थोड़ा, कह सकते हैं, दोहरा सा लगता है। दोहरा कैसे? मतलब एक तरफ तो कंपनी कहती है कि हम स्थानीय कानूनों का पालन करेंगे, जो उन्हें करना भी पड़ता है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ, खासकर एलन मस्क के आने के बाद, वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट होने का दावा भी करते हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी, ये देखना होगा। ये तो मुश्किल संतुलन है। क्या एक प्लेटफॉर्म एक ही वक्त में पूरी तरह फ्री स्पीच का समर्थक भी हो सकता है और लोकल कानूनों को सख्ती से माने भी? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में आम लोगों की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, बताया गया है कि प्रतिक्रिया बटी हुई है, जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। मतलब कुछ लोग समर्थन में होंगे। जी, कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है और शायद विदेशी मीडिया का कोई एजेंडा होता है, तो वो सरकार के कदम को सही ठहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चिंता जता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई, अगर रॉयटर्स जैसी एजेंसी को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर निष्पक्ष खबर कहाँ से मिलेगी? क्या अब सिर्फ अच्छी मतलब सरकार की तारीफ वाली खबरें ही चलेंगी? हाँ, ये तो सूचना तक पहुंच का सवाल बन जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रॉयटर्स के एक्स अकाउंट का ब्लॉक होना सिर्फ एक मतलब डिजिटल घटना भर नहीं है।
जैसा रिपोर्ट के विश्लेषण से लग रहा है, ये शायद इस बात का संकेत है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए सहनशीलता थोड़ी कम हो रही है। यह शायद ये भी दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में राष्ट्रीय सीमाएं और ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो के बीच टकराव बढ़ रहा है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसे कदम असल में राष्ट्रीय हित साधते हैं या फिर ये सूचना के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा डालते हैं? और ये भी कि क्या अब ग्लोबल मीडिया कंपनियों को भारत जैसे देशों में स्थानीय नियमों के दायरे में और ज्यादा सख्ती से काम करना पड़ेगा? बिल्कुल। और अंत में वही बुनियादी सवाल कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सूचना की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है।